टू एपिसोड थी की शो थी वही वांग से। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बेसिकली इसको हंटिंग टीम का मेंबर बना लिया गया था। तो ये हंटिंग के लिए गया था, तो हंटिंग में जाने जो टेक्निक सामने से जो दिया था ना भाई इसने हमारे मेन हीरो ने, उसका यूज यहाँ पे मारता और जैसे यूज मार के उसको देता ना तो उसने ट्राई मारी और जैसे ट्राई मारा ना भाई सामने भेड़िया वाला स्ट्रॉन्ग बेस था भाई, एक ही अटैक में उसको जहाँ से इसने मार के खत्म कर दिया था। ये भी दीवाना हो जाता है और कहता है शाओ फैन यार तूने मुझे कौन सी इतनी बाप लेवल टेक्निक दे दी थी। और तभी उसी का टीम का एक मेंबर जो इसका सीनियर लगेगा वो गया था एक छोटे से बीस्ट को मारने के लिए। बीस्ट को मारते हुए आता है और कहता है ये मुझे आना पड़ेगा वांग के पास, साला मेरा जूनियर है, नल्ला है, टिक नहीं पाएगा, मरेगा तो भाई मेरे ऊपर यहाँ पे मुसीबत आएगा। लेकिन जैसे चेक करने आता ना वो देखता भाई इसके ऊपर अटैक तो हुआ था भेड़ियों वाले बेस्ट ने, लेकिन इसने भेड़ियों वाले बेस्ट को एक ही अटैक में मार के खत्म कर दिया। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है ये बंदा भी हमारे जो टीम है ना भाई, हमारा जो क्या बोलते हैं बैटल और उसमें रैंक एक शॉर्ट प्लेयर आ गया। आई मीन शॉर्ट मतलब शॉर्ट वो शॉर्ट नहीं, मतलब समझो भाई रैंक एक एक्सपर्ट यहाँ पर आ गया। क्या नहीं जो पूरा हॉल है ना, उस हॉल में जो भी बंदे यहाँ पर रहते उन बंदों के यहाँ पे चाल अलग अलग रैंक में यहाँ पे डिवाइडेड, रैंक ए, रैंक बी, रैंक सी और रैंक डी, जिसमें रैंक डी सबसे नीचे आती है और जिनको भाई ऐसे कुछ खास इज्जत नहीं मिलती। रैंक सी वालों को भी ऐसे कुछ हल्की फुल्की सी इज्जत मिलती है, कुछ भी नहीं। मेन इज्जत यहाँ पे मिलती है बी वालों की, उनको कमाल के माने जाते हैं। और जो ए के रहते समझे भाई उनको भगवान बना के भाई पूरा हॉल वाले भी अच्छे से ट्रीटमेंट करते और साथ ही में हॉल नहीं बल्कि पूरा जो सेट ना पूरा सेट अच्छे से ट्रीट करते, उनको किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होती। और क्या बोलते हैं उनको एक्सपर्ट ला के दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और पैसे और लड़कियों की तो बिल्कुल भी कमी यहाँ पर होती नहीं है। तो ही पूरा शौक था कि अरे बाप रे ये बंदा भी मुझे रैंक एक एक्सपर्ट लग रहा है। सामने से वांग कहता है भाई सीनियर क्या हुआ, मुझे देख के इतने शौक कैसे हो गए। सीनियर सामने से था कुछ भी नहीं यार, ये जो बीस्ट यहाँ पे था जिसको तूने भाई एक अटैक में यहाँ पे जान से मारा वो क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के ना भाई छठे पे था और तू यहाँ पे क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के चौथे लेवल पे तूने अपने से 2 लेवल हायर बंदे को मारा। और जो इतना हायर लेवल वाले बीस्ट को यहाँ पे मारते ना वो हमारे जो बैटल हो रहे ना उसमें भाई जो रैंक बी के एक्सपर्ट है ना उसमें यहाँ पे काउंट करते हैं। अगर तुम्हें रैंक ए का एक्सपर्ट यहाँ पे बने ना तुम्हें अपने से और ज्यादा हायर लेवल बंदे को मारना पड़ेगा। तूने अब छठे वाले बीस्ट को तो मार दिया, अब तूने 7वें लेवल वाले बीस्ट को भी यहाँ पे मार दिया ना क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के 7वें लेवल वाले बीस्ट को, तू बड़े आराम से ना ए रैंक का बंदा यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा हमारे बैटल हॉल का। जो सुंदर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हें प्रैक्टिस करके फोर्स कुछ दिन में तो यहाँ पे कर ही लूंगा। जो सुंदर उसका सीनियर कहता है चलो बढ़िया यार, तो लेकिन जैसे तू बन गया रैंक का एक्सपर्ट तो मैं जैसे बंदे को भाई भूल मत जाना, तो उसी भूल जाओगे क्या। ये कहता है वहाँ क्या रस्सी ऐसे कैसे बोलेंगे, नहीं हम नहीं बोलेंगे यार, आप ही को तो याद करूँगा कि भाई आप ही ने तो मुझे इसके बारे में बताया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई सेट के अंदर जहाँ पे बैटल हॉल से भाई सब कुछ मुकाबला करके काफ़ी दिनों बाद वापस लौट आता है और इसके साथ बैठता है शाओ फैन के साथ और बातचीत करता है और पूरी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा है। जो सुनते हैं ना शाओ फैन भी कहते हैं अच्छा तो छठे रैंक वाले बीस्ट को मारने पे यानी क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के छठे रैंक वाले बीस्ट को मारने में इतनी बड़ी बात होती है क्या। देखो जो मैंने टेक्निक बनाया था ना उसमें मैंने ऐसा किया वैसा किया फिर ऐसा कर दिया और फिर मैंने वैसा कर दिया, तो ऑफकोर्स भाई एक अटैक में तो बड़े आराम से छठे स्टेज वाले तो मर ही जाएंगे। हाँ बस सिंपल तो है। जो सुनते सामने से वांग दीवाना कह रही है तो उससे तो वाकई में ग्रेट। एक काम करो भाई आप भी हमारे साथ हमारा बैटल हॉल यहाँ पे ज्वाइन कर, जिस हिसाब से तुम्हारा लेवल जिस हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे पावर है तुम तो बड़े आराम से यहाँ पे बवाल मचा सकते हो और रैंक के एक्सपर्ट तो यूँ बन जाओगे, एल्डर लोग भी तुम्हारे दीवाने यहाँ पे बन जाएंगे। वो सामने से कहते हैं ना जी ना ज़्यादा मार बार खून खराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसा वैसा। अरे यार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मनी मत सोचते बेल भाई मेरा सिस्टम यहाँ पे मेन रीज़न है। उसने मुझे एक डेडलाइन यहाँ पे दी है, जब तक मैं क्यूआई प्रैक्टिस स्टेज के 12 लेवल पे नहीं ना जाता उसके बाद से मेरा मतलब लेवल अप ही नहीं हो पाएगा। हाँ वहीं तक मतलब 12वें पे जाऊँगा तभी जाके मेरा ब्रेक थ्रू यहाँ पर होगा और जो उसके अगला जो स्टेज है ना तभी यहाँ पे जा पाऊंगा। उसके बाद से फिर से सेम लंबे समय के लिए अटका रह जाऊंगा, जैसे अभी के लिए अटका पड़ा है तो अभी के लिए ज्वाइन कर लूँगा तो वाकई में भी बवाल तो मचा सकता हूँ, लेकिन फिर वो सेम लेवल पे जाकर लंबे समय के लिए अटका पड़ा रहूँगा ना तो बाकी बंदे मजाक उड़ाएंगे कि नल्ला भाई एक ही लेवल पे इतने समय से यहाँ पे अटका पड़ा है, इसलिए मैं ज्वाइन वाइन यहाँ पे करना नहीं चाहता। सामने से वहाँ कहता वेल आपका जैसा बंदा भी ज्वाइन नहीं करना चाहता यार, मतलब आमतौर पर बंदों लोग का सपना रहता है कि बवाल मचाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप तो कुछ यहाँ पे करना चाहते हो नहीं। देखो आपका टैलेंट आपका सब कुछ देख के ऐसा लगता ना कि बहुत जल्दी ना भाई आपका जो इस इंप्रूवमेंट होगा और आप ये भी कर सकते हो भाई इमॉर्टल बन के इमॉर्टल की दुनिया में यहाँ पे चले जाओगे। तो जब जब ऐसा यहाँ पर होगा ना तो भाई मैं भी आपके साथ ना आपको डिसेबल बन के आ जाऊँगा, आपके साथ मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो अब हमें थोड़ा सा इमोर्टलिटी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे बंदे लोग ना हेवनली टिवलेशन पार करके यहाँ पे इमॉर्टल बन के यहाँ पे जा सकते हैं, जिसकी बाद सोने की पावर ये दुनिया के बंदों से अलग हो जाएगी। और जब ऐसा होता है ना तो अपने साथ है ना किसी 2 बंदे को भी लेके जा सकते हैं जिनका पावर कम से कम नॉनसेंस सॉल्व स्टेज पे होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे थे कि अभी आप जाओगे तो अब मुझे भी अपने साथ ले जा सकते। जो सुंदर सामने से अब ये कहता है कि अरे यार तू मतलब इमॉर्टल की दुनिया के बारे में यहाँ पे सोचा है, अरे यार इतना मत सोच भाई फालतू दुनिया है। हाँ ऐसा कहा जाता है भाई वहाँ की जो जिंदगी है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा बेकार है, हो सकता है कल्टिवेटर्स के लिए भाई नर्क हो जाए नर्क। जो सुंदर सामने से वांग कहता है अरे यार कुछ ही बोल के मुझे पागल मत बनाइए यार, जन्नत है जन्नत सब लोग जाने के लिए वहाँ पे मरते हैं। जो सुंदर शॉप फैन भी कहता है रहने दे भाई मत समझ, मन ही मन सोचते हुए बाई चांस में इमॉर्टल बन के इमॉर्टल की दुनिया में चला भी
भी गए ना तो सेम वही नॉर्मल से जिंदगी जो ऐसे मैं अभी मरी मरी जी रहा हूँ ना, मुझे वो दुनिया में भी यहाँ पे जीना पड़ेगा। अपना पावर यूज करता है, जो मीट यहाँ पे जो बना था उसको काट के पीसेस में बदल के उसको देता हूँ, कहता है ले भाई क्यों है प्रैक्टिस स्टेज के छठे लेवल वाले बिस्ट जिसको तूने मार के लाया है, खा ले बेटा खा ले, टेस्टी लगेगा। तो वो भी आराम से यहाँ पे खाने लग जाता है और खाए जा रहा है और खाए जा रहा है और खाए जा रहा है। और खाते खाते सामने से यहाँ पे वो कहता है कि वेल यार क्या मैं आपको यहाँ पे अपना मास्टर बुला सकता हूँ क्या? जो सुनते हैं शाओफैन कहते हैं क्या तू मुझे अपना मास्टर बुलाना चाहता है? यार मुझे तो अपना मास्टर क्या को बुलाना चाहता है, हम दोनों तो यहाँ पे डिसाइपल है, मुझे मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं। तू पगला गया क्या? जहाँ तक मुझे याद है अभी अभी तू मुझे कह रहा था कि रैंक ए का एक्सपर्ट बनने के तेरे चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई। अगर तू रैंक ए का एक्सपर्ट यहाँ पे बन जाएगा तो कमाल कमाल के एक्सपर्ट बंदे को भाई तेरे पास भेजा जाएगा तुझे सिखाने के लिए, फिर तुझे भाई मेरे जैसे बंदे को भाई क्यों अपना मास्टर बनाना है। जो सुनते वो कहता है कि वेल यार आप मेन बात नहीं समझते। देखो मैं एक फैमिली से आता हूँ, वो फैमिली भी कल्टिवेशन वाली फैमिली है और लेकिन वो ज़्यादा कुछ बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, क्योंकि भाई हमारे फैमिली में जो सबसे स्ट्रॉगेस्ट बंदे की पावर है ना GNDN क्या बोलते हैं GNDN स्टेज पे यहाँ पे गया है। लेकिन एक सच्चाई की बात है जो किसी को नहीं मालूम कि हमारे गैंग सेक्टर है ना वो नॉनसेंस वाली स्टेज पे भी जा चुके हैं। जो सुंदर सामने से शाओफैन कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ तो मैं क्या करूँ मुझे क्या को बता। जो सुंदर सामने से कहता वांग की वेल देखो यार स्टार्टिंग में तो हमें ज़्यादा ऐसा नॉलेज नहीं था, लेकिन ये जो हमारे नॉनसेंस वाले कल्टिवेटर जो थे ना, अरे पूर्वज थे बहुत पहले थे हमारे जा चुके, लेकिन भाई हम उनका एक बुक यहाँ पे मिला था, उस बुक में बड़ी ढेर सारी बातें थी जो हमने पढ़ा तो भाई हमारी आंखें यहाँ पे खुल गई। हाँ बेसिकली ऐसा समझो जो हमारी दुनिया में भाई ऐसा मीडियम लेवल की दुनिया आती है और जो इमॉर्टलों के बारे में हम बात करें इमॉर्टल की जो दुनिया है, हालांकि ये जो हमारा एक ही दुनिया है उसी दुनिया में अलग अलग रिम्स यहाँ पे डिवाइड है, जिसमें से हमारा रिम्स आता है एक इमॉर्टल की आती है तो उनको मेजर कहा जाता है, हमारे वालों के यहाँ पे मीडियम कहा जाता है। और वाकई में आपने बोला भाई नर्क से कम नहीं होगा इमॉर्टल की दुनिया, हाँ तो ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक है। और हमारी दुनिया में जिसमें हम लोग अभी रहते हैं जिसमें जो हमारे सेट है वो भी समझो नर्क से कम नहीं होगा भाई। हमारी दुनिया में जो सबसे लो लेवल का जो है ना जगह उस जगह पे हमारे सेट यहाँ पर आता है। और जो इमॉर्टल्स की दुनिया है भाई इमॉर्टल रिम के अंदर, उसमें भी जो इमॉर्टल्स यहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे लिटरली ढेर सारे सेट है, ढेर सारे तो ढेर सारे। और जो महानाया स्टेज के जो बंदे ना वो भी वहाँ पे रहते हैं, और समझ रहे हो जिस चक्कर में भाई वहाँ पे लिटरली आपस में बहुत सारे बंदे फाइट करते हैं और लड़ाई वगैरह होता है और बंदों के ना रोज लिटरली ढेर सारे बंदों की यहाँ पे मौत होती है। यानी आपने जो बोला कि आप उनके दुनिया हमारी दुनिया से भी काफ़ी ऐसा मतलब क्रूल नर्क जैसा है तो ये ठीक था। जो सुंदरा भाई ना शाओफैन अभी भी कंफ्यूज है कि बिल हाँ सामने से एग्जैक्टली यहाँ पे कहना क्या चाहता है वो बात तो मुझे अभी समझ नहीं आई। हाँ लेकिन दुनिया के बारे में जो इसका नॉलेज था ना भाई, हाँ ये नॉलेज काफ़ी बढ़िया, इतना तो डिटेल में मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। सामने से वांग अपने बात यहाँ पे कंटिन्यू किया पड़ा था और कहता है जो सेंटर कॉन्टिनेंट यहाँ पर ना जहाँ पे बड़े कमाल कमाल के कल्टिवेटर्स रहते हैं उनके पास अपना कुछ टैलेंट है कि अलग अलग स्पेल को अलग अलग चीज़ें करके ना भाई वो खुद का स्पेल यहाँ पे खुद का ऐसे पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और ऐसे बंदे को ना स्पिरिट क्रिएटर यहाँ पे कहा जाता है। और मैं जो इंसेक्टर है उन्होंने अपनी आंखों से कमाल कमाल कल्टिवेटर को देखा, वो इतने कमाल कहते हैं कि क्यों है प्रैक्टिस स्टेज पे रहते बारे में और जो फाउंडेशन स्टैब्लिश में जो स्टेज आता है जो अगला स्टेज है उसका वो उतने लेवल वाले बिस्ट को भी यहाँ पे मार सकते हैं। और आप बंदे भी मुझे ऐसे लगते हैं भाई आप भी अलग अलग टेक्निक यहाँ पे बनाते हो और आप भी अपने से स्ट्रॉन्ग मतलब बिस्टों को यहाँ पे मार सकते हैं। यानी आपके पास ना इस स्पिरिट क्रिएटर बनने की एबिलिटी है, इसलिए भाई मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ, प्लीज सर बन जाओ बन जाओ बन जाओ। और इटली बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा था। जो सुनने सामने से ना शाओफैन मना करता कहता भाई तू मुझे अपना मास्टर बनाना चाहता है, सपने में भी नहीं मैं तेरा मास्टर यहाँ पे बनने वाला हूँ, 18 साल का तो ऊपर हो चुका है इसलिए भाई आप कुछ बना बना के मतलब होने वाला नहीं है। हाँ लेकिन ये बात उन्हें एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, मेरे पास वाकई मैंने स्पिरिट क्रिएटर बनने की एबिलिटी यहाँ पर है, लेकिन अब ये बात मुझे यहाँ पे मालूम चल चुकी है, लगता है इसका मतलब मुझे तुझे तो सामने से वांग की फट जाती क्या आप मुझे मार डालोगे? अरे यार मुझे मत मारो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताओ, अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, अच्छा नहीं लगा तो भाई दूसरा देख लेंगे और क्या। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।